what was the assignment जो मैंने दिया था in the last class? If you guys can let me know, please. Hi Pragya, hi Himani. Himani, what was the assignment? मैम गूगल माय बिजनेस पे डिस्क्रिप्शन में हमें कीवर्ड्स असाइन करने थे और हमें हम्म डिस्क्रिप्शन लिखना था एग्जैक्टली। और हम्म एक चीज़ और था मैम, वो मेरे से भी मिस हो गया कि क्या मतलब एग्जैक्टली एक और पॉइंट दिया था आपने, दो असाइनमेंट दिए थे। सेकंड मुझे भी नहीं, शायद मैं नोट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी शेयर स्क्रीन थी उस टाइम पे। अगर हम्म मुझे कोई हेल्प कर सके क्या है तो मैं आई थिंक आई विल वर्क ऑन। Okay. Guys, before I proceed with looking at your assignments, किसी को कोई डाउट है? मैम एक वो जो आपने व्हाट्सएप वाला लिंक भेजा था ना कल, वो हम्म वो भी मुझे एक बार फिर से चाहिए था। वो मेरे उसमें मैंने कल ऐड किया था बट फिर से शो नहीं कर रहा है मेरे बिजनेस में। ओके, ठीक है, एक बार पहले असाइनमेंट्स करते हैं. ओके, सुमित, स्टार्ट विद असाइनमेंट. Sumit, what do you mean by no, ma'am? Have you not done the assignment or how it is? बोलो. मैम असाइनमेंट किया है लेकिन वो हम्म, म, म, एक बोलो एक बोलो. मिनट। कैन आई शेयर माय स्क्रीन? Yeah, please go ahead and share your screen. बताओ सुमित, what is the problem? मैम मैम यहाँ में ये प्रोसेसिंग क्यों आ रहा है? That means कि आपका वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोफाइल इज अंडर प्रोसेस. मैम व्हाट शुड आई डू नाउ? मैनेज प्रोफाइल? क्या क्या डिटेल्स डालनी है बताओ. मैनेज प्रोफाइल पे जाओ सुमित. मैम दिस इज माय प्रोफाइल। डिस्क्रिप्शन दिखाओ.
Is it okay? इसमें कीवर्ड्स क्या डाले हैं? Uh, spicy, spicy cheap. Craving tasty and spicy cheap in Dibrugarh. और कितने कीवर्ड्स डाले हैं? मैम सारे एक एक टाइप के कीवर्ड्स। ओके, एनी डाउट्स? You have any doubts in this, Sumit? No, ma'am. I have just to, ma'am, I have to just ask that, is it correct or not? या सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी हैं तो ऑल ऑफ दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। डिटेल्स आप अपने रख सकते Mhm. हो। ओके, Yes. मैम मैम चैट एंड ऑल इस पे कुछ लिखना है? चैट पे आप व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो। सेव करो, व्हाट्सएप की यूआरएल डलेगी। हिमानी ने एक यूआरएल भेजी थी लास्ट टाइम, वो यूआरएल डलेगी। हिमानी, डू यू हैव दैट यूआरएल? नहीं मैम, मुझसे मिस हो गया, वही मैं मांग रही थी आपसे। और मतलब सेव दिखा रहा है बट नॉट अप्रूव दिखा रहा है, और मैं वहाँ से कॉपी भी नहीं कर पा रही हूँ गूगल पेज पे ना। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। रुक जाओ अभी, यू शेयर स्क्रीन ओनली। एक लिंक दी थी सुमित, हिमानी ने इन द लास्ट क्लास, आपने उसको सेव किया था? नो मैम। रुको, मैम यूआरएल कैसे निकालेंगे? मैं अपना डाल दूंगा। मैं बता रही हूँ। उसमें उसमें सिर्फ आपको नंबर चेंज करना है, वो आप सेव करके रख लो कहीं भी। मैम वेबसाइट मेन्यू और सर्विस लिंक। देखो, चैट देखो जूम का, चैट में मैंने एक यूआरएल भेजी है। मैंने आपको एक यूआरएल भेजी, मिली? यस मैम। इसमें अपना नंबर डालो। ये 9 1 के आगे अपना नंबर तो डालो। सॉरी। मैम वेबसाइट तो नहीं है, वेबसाइट डालना पड़ेगा। अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। मेन्यू एंड सर्विस। क्या सर्विसेज क्या है आपकी, वो बता रही हूँ। क्लिक करो उसके ऊपर। हाँ मैम, एक सेकंड बता। ओके,
सेव कर दो। लिंक डाल दो ना मैम इसमें सर्विस मेन्यू। आपका कोई मेन्यू है, ऑनलाइन मेन्यू? नहीं मैम। खाली छोड़ दो। गो डाउन। लोकेशन ये है, सर्विस एरिया भी कौन कौन से ये। एरिया में, कौन कौन से एरिया में आप सर्विस करते हो वो डाल सकते हो। अगर आप मैम आपके योर मान वॉइस लो, इज ब्रेकिंग। अगर मान लो आपके एक एरिया में मल्टीपल आउटलेट्स हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, सर्विस एरिया डाल दोगे। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी आवाज आ रही है? हेलो गाइस, हिमानी कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, we can hear you clearly. सुमित, इसमें जो सर्विस एरिया है ना, अगर आपके पास मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो दैट वो सर्विस एरियाज डालने हैं आपको। हम्म। आवर्स में मंडे टू फ्राइडे क्लोज्ड है, बस सैटरडे और संडे बंद है। वाह यार, 2 दिन चला के इतना काम आ जाता है, वेरी गुड। ठीक है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, पूरा क्रैक हो रहा है, समझ में नहीं, मैं लाइक आ ही नहीं रहा कि। सुमित फिर से ज्वाइन कर लो, वी कैन हियर हो। हमें सही से सुनाई दे रहा है, आप फिर से कनेक्ट कर लो। सुमित, ऑल सॉर्टेड, सब कुछ ठीक है इसमें। हिमानी प्लीज बी रेडी टू शेयर योर स्क्रीन। हिमानी के बाद प्रज्ञा एंड यस। प्रज्ञा असाइनमेंट किया है? नो मैम, नहीं हुआ मेरा असाइनमेंट। एक्चुअली एग्जाम चल रहा है नो मेरा, मैम, तो नो नहीं डाउट्स। हो पाया। हिमानी शेयर स्क्रीन। Yes, ma'am. मैम इसमें मैंने चेंजेस किए थे, तो हम्म। ये अभी करंट दिखा रहा है, ये पेंडिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर कौन सा ये लेटेस्ट है। तो मतलब ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, ऐसा कहना चाह रहा है। यस। तो ये अपडेट होगा तो बाद में मुझे शो करेगा 1-2 दिन बाद, राइट, जब वेरीफाइड हो जाए। हम्म। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर भी आई थिंक पेंडिंग है, मैंने फिर से ऐड ऑन किया है। वो लिंक जो आपने शेयर किया था हो जाएगा आई थिंक, एक बार आप देख लो। मे बी आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। एक और असाइनमेंट दिया था मैम आपने, वो सेकंड वाला कहाँ पे फिल करना था वो मुझे ध्यान नहीं है, आप बता सकते हैं? ऐड अपडेट पे जाओ, क्लोज क्लोज करो इसको। ओके, ऐड अपडेट पे जाओ। प्लीज यस, अपडेट टू ऐड अपडेट कस्टमर। करो। इसमें क्या अपडेट करना है मैम? इमेज यहाँ कोई पे भी? मैंने बताया था, इमेज और कैप्शन और हैशटैग्स, जैसे हम इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हैं ना, वैसे ही। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
मैं फिर से ट्राई करूँगी। एक्चुअली वहीं पे ही सर्च कर रही थी मैं, ये सॉरी। एनी अदर डाउट हिमानी? नहीं मैम, आई थिंक ठीक है सर। मैम वो जो मेरा पेज नहीं चल रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते, क्या ऑप्शन है हमारे पास एक बार रिकवर ना करने? सैटरडे या संडे को मुझे टेक्स्ट करना है, वील कनेक्ट ऑन कॉल। ठीक है मैम, ओके फाइन, थैंक यू। गाइस, एनीबडी एल्स जिसने असाइनमेंट किया था? नरपेंद्र, आई टोल्ड यू लास्ट क्लास में टू डू द असाइनमेंट। मैम इस वीक मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ मैम अभी तक। हेलो। ओके, नो प्रॉब्लम। प्लीज देखो, अगर फोन पे हो जाए तो उसको कंप्लीट कर लो। मैम फोन पे मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैंने बनाया तो है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? फोन पे मैम ज़्यादा स्क्रीन बड़ी नहीं है ना इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। I'll share my screen. Did we do what? Ranking factors in local SEO, Himani? रैंकिंग फैक्टर्स तो नहीं किया है। Okay. Okay, guys, let's do a quick recap of local SEO. अभी तक हमने क्या देखा है कि वी हैव सीन कि लोकल एसईओ क्या है। हमने देखा है कि गूगल माई बिजनेस कैसे होता है। अब जब भी हम गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो व्हाट वी डू इज वी आर डूइंग लोकल एसईओ ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है। सिंपली गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बनाने का मतलब क्या है? गूगल माई बिजनेस पे प्रोफाइल बनाने का बहुत सिंपल मतलब है दैट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग लोकल एसईओ। लोकल एसईओ करने से क्या होता है? लोकल एसईओ करने से आपकी जो भी जब भी आप लोकल बिजनेस के हो, है ना, या फिर आप जो है अपने लोकेलिटी में सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो क्या होता है? तो व्हाट हैपेंस इज जब भी आप सारी सर्विसेज अपने किसी भी एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में दे रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि उस एरिया के लोग जब भी आपकी सर्विसेज के लिए ढूंढने तो सबसे पहले आप अपीयर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी कहीं भी बाहर जा रहे हो तो आप सबसे पहले गूगल मैप्स पे जाके देखते हो कि व्हाट इज बेस्ट सलोन, कौन सा है क्या नहीं है, क्यों है, किस लिए है, राइट? सो सिमिलरली व्हाट हैपेंस इज सिमिलरली व्हाट हैपेंस इज कि हम लोकल एसईओ क्या करते हैं? लोकल एसईओ हमको हेल्प करता है हमारी गूगल माय बिजनेस की जो प्रोफाइल है ना, गूगल माय बिजनेस वाली जो प्रोफाइल है उसको हम ऊपर रैंक कराते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? अब नाउ द पॉइंट इज कि गूगल माय बिजनेस पे कोई भी, हमने ये देख लिया कि हम गूगल माय बिजनेस में क्या क्या सेटअप कर सकते हैं। हमने ये देख लिया कि हम अपना एड्रेस सेटअप कर सकते हैं, हम अपना फोन नंबर कर सकते हैं, हम फोटोज डाल सकते हैं, रिव्यूज डाल सकते हैं, हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमने देख लिया कि वो सब हम लोग गूगल माय बिजनेस पे डाल सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि गूगल माय बिजनेस पे हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो प्रोफाइल है वो रैंक हो। ठीक है, हाउ डू वी मेक श्योर
दैट हमारी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है वो रैंक हो। हाउ आर गोइंग टू मेक श्योर ऑफ इट? सो देर आर थ्री प्रोमिनेंट फैक्टर्स इन लोकल एसईओ। ठीक है, थ्री प्रोमिनेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? तीन ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल डिपेंड करती है, जिनके बेसिस पे ही आपकी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल रैंक करती है। ठीक है, प्लीज एक बार ये तीनों चीजें, ये तीनों फैक्टर्स नोट डाउन कर लो क्विकली। गाइस डन? नो मैम। तीन तरह के फैक्टर्स होते हैं। नाउ दैट यू हैव मेड अ प्रोफाइल इन गूगल माई बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर थ्री मेजर फेज। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्या है? रेलेवेंस। मान लो कि अब हिमानी का बिजनेस इज अबाउट, सबको पता होगा आई थिंक, इट्स द मेंटल मैथ्स, अबैकस एंड एवरीथिंग। ठीक है, मान लो मैं जहां रहती हूँ, ठीक है, उसके नेक्स्ट घर में या उसके नेक्स्ट लोकेलिटी में ही हिमानी रहती है। ठीक है, उसका जो गूगल माई बिजनेस का पेज है वो एकदम टॉप पे रैंक करता है, यू नो, इट रैंक्स एट द टॉप एंड एवरीथिंग इज गुड। बट अगर हिमानी क्लासेस चलाती है वैदिक मैथ्स की, राइट? हिमानी वैदिक मैथ्स है ना? सो इफ हिमानी इज डूइंग वैदिक मैथ्स की क्लासेस या अबैकस की क्लासेस, और मैं कोई नॉर्मल क्लासेस ढूंढ रही हूँ, मैं कोई और क्लासेस ढूंढ रही हूँ, मैं कुकिंग क्लासेस ढूंढ रही हूँ या बेकिंग क्लासेस ढूंढ रही हूँ, जो हिमानी नहीं कराती है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि हिमानी वो नहीं कराती, बट क्या अगर जो मैं सर्च कर रही हूँ तो क्या हिमानी की क्लासेस आएंगी ऊपर? एज इन, अगर मैं ऐसे कर देती हूँ कि मैं सर्च करती हूँ कुकिंग क्लासेस, लेकिन हिमानी कोई दूसरी क्लासेस प्रोवाइड करती है, तो हिमानी की क्लासेस नहीं आएंगी। क्यों? बिकॉज हिमानी की क्लासेस का मेरे क्लासेस से कोई भी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, हिमानी की जो क्लासेस चल रही हैं उसका मुझसे कोई भी रेलेवेंस नहीं है, राइट? जो मेरी क्वेरी है, जो मैं चाहती हूँ, उससे मेरा कोई भी रेलेवेंस नहीं है। दैट इज वाई द फर्स्ट चीज इज, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो भी आप सर्च कर रहे हो और जो भी प्रोफाइल रैंक कर रही है वो रेलेवेंट होनी चाहिए।
अब ये इसका हम क्या करेंगे, हमें क्या पता लोग क्या सर्च करें। सो यू हैव टू मेक इट वेरी मच श्योर कि जो भी लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब आप जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो वो कीवर्ड्स अच्छे हैं। व्हेन आई से अच्छे हैं, आई मीन दे आर कीवर्ड्स जो एक्चुअली लोग सर्च कर रहे हैं और जो आपकी सर्विस से रिलेटेड है। अगेन, अगर हिमानी ने अपने बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड्स डाल रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने कीवर्ड्स डाल रखे हैं, वो करवा रही है वैदिक मैथ्स, बट उसने कीवर्ड डाल रखे हैं बेकिंग क्लासेस के, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेलेवेंस कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है रेलेवेंस? क्योंकि हिमानी जो लिख रही है वो प्रोवाइड नहीं करती है ना। तो इसके लिए नंबर वन इज, जो भी कीवर्ड्स आप यूज करते हो, जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हो, वो आपकी सर्विसेज से वेल रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट यू आर यूजिंग जस्ट एनीथिंग, यू आर जस्ट पुटिंग डाउन एनीथिंग। इट शुड बी वेल रेलेवेंट। ये हो गया। उसके बाद सेकंड आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, अब मेरी बात समझो। चलो, हम ये मानते हैं कि हिमानी की जो क्लासेस हैं, मैं भी ढूंढ रही हूँ वैदिक क्लासेस, वैदिक मैथ्स की क्लासेस, और हिमानी की भी जो क्लासेस हैं वो मेरे को मैच कर रही हैं। लेकिन अभी क्या है, अगर हिमानी मुझसे 10-12 किलोमीटर दूर है तो उसकी क्लासेस मुझे शो नहीं होंगी। या मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मुंबई में रहते हैं, ठीक है, मुंबई के हिमानी की क्लासेस पुणे में हैं, और मेरी क्लासेस क्या है, मैं ढूंढ रही हूँ मुंबई में या अराउंड दैट एरिया, या पुणे में भी कोई स्पेसिफिक एरिया में जहाँ हिमानी की क्लासेस नहीं है, तो क्या होगा कि वो उसकी क्लासेस मुझे शो नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी सर्च रिजल्ट शो होते हैं वो डिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं, वो आपके एरियाज जो आप सर्व कर रहे हो। अभी सुमित ने क्या देखा था, अभी सुमित ने देखा था कि हर जगह पे आ रहा था, वहां पे वो पूछ रहा था एरियाज दैट यू सर्व। वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर आप उसको बताओगे कि आप कौन से एरियाज में अपनी सर्विसेज देते हो, तो क्या होगा, व्हेन यू टेल देम कि आप कौन से एरिया में सर्विसेज देते हो, तो उससे क्या होगा कि उससे वो समझ पाएंगे कि कौन कौन से एरिया में जब लोग कुछ चीज सर्च करते हैं तो कौन कौन से एरिया में आपका बिजनेस दिखाना है। That is why it is very important to put service areas, because it helps you in understanding it, and it helps Google Maps as well as understanding कि उनको कौन से एरिया में वो करना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। मैम ऑनलाइन वाले केस में अगर हम सर्विस एरिया की कोई लिमिट है, हम कहाँ कितना डाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि देयर इज नो ऑनलाइन लिमिट। नो। तो And मतलब if you are putting it online, if you are putting कि you are not a local business or something like that, अगर आप डाल रहे हो तो कोई लिमिटेशन आपको नहीं होगी, और वैसे भी वो सर्विस एरिया नहीं पूछेगा इन केस यू आर पुटिंग इट ऑनलाइन। whenever you select an, अगर आपका वो ऑनलाइन है तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा, when you select that it is offline तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। सिंपल। तो अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चल रहा है, तो क्या उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग पेज बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन का अलग और ऑफलाइन का दोनों अलग? दोनों कर सकते हो, तो वो तब एक ऑप्शन पूछता है ना। हम्म, मतलब बोथ का ऑप्शन भी होता है? यस। ओके, मैंने नहीं देखी, ठीक। ठीक है। यस। नाउ द थर्ड फैक्टर इज प्रोमिनेंस। अब ये आता है ये फैक्टर जहां पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, मैंने हिमानी की ट्यूशन सर्च करी, वो मेरे बाजू में थी, सबसे टॉप पे भी आई, सब कुछ हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग। क्या समझना है यहाँ पर, कि मेरे बिजनेस में रिव्यूज कितने हैं। अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है,
अच्छे से उसमें रिव्यूज डले हुए हैं, अच्छे से उसमें आ, मतलब ना सारी फोटोज और वो सब डली हुई हैं, ठीक है। सो द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक चीज है जो आप ना अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। व्हेन आई से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोल सकते हो कि यार नहीं, आप प्लीज ना वो डालो, रिव्यू डालो, राइट। या नहीं, या फिर आप ना मेरे को रिव्यू करो मेरे बिजनेस को एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज वन थिंग, ठीक है। This is one thing that you can take care of. So you have to note this down. Relevance and distance is a factor that थोड़ा आपके हाथ में, थोड़ा नहीं है, ठीक है। बट प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस इज अ फैक्टर जो आप खुद से कर सकते हो। प्लीज गाइस, प्रोमिनेंस का सर्कल मार्क कर लेना। प्रोमिनेंस इज अ फैक्टर दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। यू कैन मेक श्योर दैट द प्रोफाइल इज सम गुड ऑप्टिमाइज। प्रोमिनेंस का मतलब क्या, आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। आपकी जो, यस, सुमित, रिव्यूज करना बहुत जरूरी है। समझो एक बात, अगर कल को एक बिजनेस है जिसमें कोई भी रिव्यूज नहीं है, ठीक है, तो क्या आप उसमें जाओगे? बट जिसमें थोड़े से भी रिव्यूज हैं, आप उसमें जाओगे। बिकॉज रिव्यू से पता पड़ता है कि यहाँ पे कितने लोग गए हैं, कितने लोग नहीं गए हैं। मैम जो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग हम्म। रिव्यूज़ देने में बहुत प्रॉब्लम के मतलब कि बहुत टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो नहीं देते हैं रिव्यूज़, राइट? तो उसका हम्म। हमारे पास कोई और शॉर्टकट होता है, मतलब हम कहाँ पे और रिव्यूज़ ले सकते हैं? और इफ किसी शॉर्ट रैंकिंग नंबर फॉर्म में वन, या यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नंबर टू, मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जिनके पास डेडिकेटेड लोग होते हैं जो सिर्फ रिव्यू का काम करते हैं। नंबर थ्री, अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम नहीं है तो आप उनको बोलो रिव्यू भी हम लिख के दे रहे हैं, आप सिर्फ जाके उसको कॉपी पेस्ट कर दो। मैम मैं रियल रिव्यूज़ की बात कर रही हूँ कि जो भी हमारा सर्विसेज चल रहा है, मेरे को उसकी फीडबैक लेनी है, राइट? और मैं हम्म। चाहती हूँ कि वो फीडबैक जो है मेरे ऑडियंस को कहीं ना कहीं दिखाई दे। हम्म। तो मतलब लोगों के पास इतना नहीं होता कि 5 लाइन 6 लाइन वो लिखेंगे। जैसे आजकल मैंने जहाँ भी देखा है, तो एक शॉर्टकट में कुछ फॉर्म बनता है जहाँ पर वो रैंक दे देते हैं, जैसे कि हम एप्लीकेशंस पे देखते हैं, हम्म। ये जो ब्लू, ये जो करेक्ट। कार की हाँ, तो आप ऐसे एप्लीकेशन कर बोलते हैं सकते हो, ब्लू। आपने उनको एक तो फॉर्म दे दिया, उस फॉर्म में आपने ना ऐसे बना दिया कि अगर आपको 10 में से अगर आपको वो देना होगा, ठीक है, 10 में से इफ यू हैव टू गिव मी स्कोर, तो मतलब आपका क्या होगा, तो वो जो भी वो दे रहे तो हो उसका आप एक कोलैबोरेट करके यू कैन मेक अ रिव्यू। वो कहाँ पर बनता है फॉर्म, मतलब वही मुझे समझ नहीं आता वो कौन किस। गूगल फॉर्म्स पे। अच्छा, मतलब गूगल फॉर्म पे हम उनको रिव्यूज दे दें, तो वो हम अपनी ऑडियंस को कैसे दिखा पाएंगे, उससे ऑडियंस कैसे अट्रैक्ट होगी? आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और तो क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लेने के अलावा देयर इज नथिंग यू कैन डू ना, बिकॉज दैट इज समथिंग दे हैव शेयर्ड विद यू। सोशल मीडिया पे भी कुछ ऑप्शन होता है मैम रिव्यूज का? यस, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे होता है, हम्म। इंस्टाग्राम पे देयर इज नो सच ऑप्शन। देन लिंक्डइन पे रिकमेंडेशंस होते हैं, ट्विटर पे अगेन देयर इज नो सच ऑप्शन, सो इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो हम गूगल पेज पे वो नहीं बना सकते रैंकिंग वाला सिस्टम, बजाय कि रिटर्न फॉर्म के? सॉरी, वापस बोलो। मतलब गूगल माई बिजनेस पेज पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं बना सकते कि जो हम हमारा बिजनेस रैंकिंग मतलब हम डाल दें स्टार्स के फॉर्म में, बजाय कि मतलब लोग लिखें? नहीं, अगर सिर्फ स्टार्स डाल दोगे तो सिर्फ फिर रिव्यूज नहीं दिखेंगे ना, सिर्फ रेटिंग दिखेगी। जो आप स्टार्स डालते हो उनको हम बोलते हैं, उनको भी कॉल है, उनको हम बोलते हैं रेटिंग, और जो लिखते हैं उनको हम बोलते हैं रिव्यू। ठीक है। ठीक है। तो अगर कोई सिर्फ वही डालेगा, एज इन सिर्फ स्टार्स डालेगा, तो वो सिर्फ रेट कर रहा है,
ठीक है। वो सिर्फ रेटिंग्स दिखाएगा, 80 रेटिंग्स, 80 रेटिंग्स मतलब 80 लोगों ने वो स्टार वाला वो किया था। ठीक है। बट अगर 80 रिव्यूज है तो मतलब 80 लोगों ने जाकर वो रिव्यूज वहां पे लिखे हैं। समझे? हाँ जी मैम। मैम एक एक लोकल एसईओ होता है और एक दूसरा कोई और एसईओ होता है जहाँ पर हम ऑल ओवर उसका भी एसईओ करेंगे। सी, इट्स ऑल एसईओ ओनली, इट्स जस्ट दैट लोकल एसईओ मीन्स जब आप स्पेसिफिकली लोकल पे फोकस कर रहे हो, और हम्म। अगर आप नॉर्मल एसईओ बोलते हो तो यू आर फोकसिंग ऑन अ सिटी और पैन इंडिया। तो वो अभी हम करेंगे या हम कर चुके हैं? हम ऑलरेडी एसईओ के बारे में काफी बात कर चुके हैं। आई थिंक वी आर नियरिंग कंप्लीशन। ओके। एनीथिंग एल्स हिमानी? मैम इट्स फाइन। सुमित, हाउ टू अपलोड 360 डिग्रीज इमेज इन गूगल माई बिजनेस एंड गूगल मैप? अगर आप गूगल माई बिजनेस पे जाओगे तो जहां से ऐड अपडेट करोगे ना, वहीं पे ऐड फोटोज का भी ऑप्शन आता है। ऐड फोटोज में जाके आप कैसी भी टाइप की इमेजेस अपलोड कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। सुमित, समझ में आ गया? यू वांट मी टू गिव यू मोर क्लैरिटी? अपना स्क्रीन शेयर करो। गाइज, वील होल्ड ऑन फॉर 2 minutes फॉर सुमित डाउट प्लीज। सुमित, प्लीज शेयर स्क्रीन। मैम मैम कहाँ कैसे करेंगे? फोटोज दिख रहा है? कैन यू सी फोटोज, 3rd नंबर वाला? यस मैम। इसमें ऐड फोटोज पे क्लिक करो, वहां देखो लेफ्ट में। मैम मैम ओके मैम, समझ में आ गया। समझ आ गया? मैम यस मैम। ऐड अपडेट और ऐड फोटोज में क्या डिफरेंस है? दोनों से तो हम अपडेट में आप कैप्शन और हैशटैग्स भी लगाते हो, फोटोज में सिर्फ फोटोज डालते हो। ओके। मैम एक ये जो जैसे हम गूगल बिजनेस का जो मेन पेज आ रहा है जहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल लिखा है राइट कॉर्नर में, सुमित ये क्रॉस करना प्लीज। ऐड फोटोज वाला। हाँ, यहाँ पर जो राइट में जो जहाँ पर ये फोटोज दिखाई दे रही हैं, तो हम्म। यहाँ पर मेन मतलब करंट फोटो हमें सबसे ऊपर दिखाई देती है जो हमने लेटेस्ट अपडेट की होती है। क्या ऐसा नहीं, होता है? मतलब मुझे तो एनी ऐसे लगता रैंडम है। फोटो इज शोन ऊपर। तो ऐसा फिक्स नहीं हो सकता कि मैं मतलब मेरा जो मेन मेन सर्विस वाला फोटो है वो मैं यहाँ पर लगा सकूँ? नहीं, यू माइट गेट एन ऑप्शन टू पिन बट दैट इज नॉट देयर इन ऑल प्रोफाइल्स। ठीक है। मैम फोटोज में और एड अपडेट में क्या डिफरेंस? हिमानी बताओ, जो बता तो रहा ऐड अपडेट्स में क्या नाम है हूँ। आपका? ऐड अपडेट्स में हम कैप्शन और हैशटैग को ऐड कर सकते हैं ताकि वो लोगों को वो सर्विस ज़्यादा मतलब रैंक करे, वो दिखाई दे। लाइक हैश जो भी आपकी सर्विस है आप दे रहे हो हैशटैग लगा कर। और फोटोज में आप सिंपल फोटो डालोगे तो वो आपके बिजनेस प्रोफाइल पे फोटोज दिखा देगा। क्लियर है सुन? तो मैं आई हेल्प। मैम इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करी है आपने? यस मैम। इंस्टाग्राम पे अपन हैशटैग और कैप्शन डालते हैं ना, और जब यस अपन मैम। हैशटैग डालते हैं तो अगर कोई उस हैशटैग से सर्च करता है तो हमारी पोस्ट आ जाती है। करेक्ट? यस मैम। राइट?
वैसे ही जो भी अपन यहाँ पे हैशटैग्स डालते हैं, एड अपडेट में अपन कुछ हैशटैग्स और कीवर्ड्स डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि अपन अपनी प्रोफाइल को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी हैशटैग्स और कीवर्ड्स हम डालते हैं यहाँ पे एड अपडेट में, आप हैशटैग्स और कीवर्ड्स डाल सकते हो थोड़े से टेक्स्ट के साथ। एड अपडेट पे क्लिक करो। ये जब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा तो यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ पुटिंग अ कैप्शन हियर एज वेल, ठीक है। एंड मैम ये फोटोज में जाके मैम वो जो लाइक कोई मेरा एक कॉर्नर है जहाँ मैम लाइक वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो मान लीजिए कोई एक दुकान है तो मैम उसका क्या 360 व्यू लेते हैं ना लाइक गूगल मैप से, तो वो क्या हम्म। है फोटोज से ही यस, डालेंगे? फोटोज में ऐड कर दो, यस, फोटोज में ऐड करोगे। ओके ओके मैम, कैन आई स्टॉप सेविंग? या ओके guys, there is one thing that I would like you to understand out of everything. You have to understand something known as search intent, ठीक है। सर्च इंटेंट क्या होता है यार, यू हैव टू बहुत अच्छे से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आज सुमित को चाप खाने का मन हुआ, ठीक है, तो सुमित क्या जाके सर्च करेगा, चाप कॉर्नर नियर मी। सुमित, करेक्ट? यही जाके सर्च करोगे ना, जो भी आपके बाजू में बेस्ट दुकान होगी वहां जाने के लिए, राइट? यस यस। ना हो, इसके पीछे का आपका रीजन क्या था? आपने जब चाप कॉर्नर फॉर मी सर्च किया तो आपका रीजन क्या था? यही रीजन था ना कि आपको चाप खाने का मन था, यस मैम। ठीक है। तो ये जो रीजन है, ठीक है, जो भी सुमित ने अभी स्टेप लिया या सुमित ने जो भी सर्च किया, जो रीजन है उसको सर्च करने के पीछे, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंटेंट, ठीक है। देर इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। जो रीजन होता है किसी भी इंसान का किसी भी चीज को सर्च करने का, दैट इज नोन एज अ सर्च इंटेंट। अब जब आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, जब आप कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो, जब आप अपने ये गूगल मैप्स पे आप कोई भी पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। वो क्या आपको समझनी है यहाँ पर, कि जो सर्च इंटेंट है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सर्च इंटेंट क्यों जरूरी है? सर्च इंटेंट इज इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जब तक आप सर्च इंटेंट नहीं समझोगे, यानी कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एक यूजर ने क्यों कोई भी पर्टिकुलर चीज लिखी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं वैदिक क्लासेस या अबैकस क्लासेस ढूंढ रही हूँ हिमानी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वुड आई लुक फॉर इट, राइट? क्योंकि मुझे सीखनी है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग लुकिंग फॉर द बेस्ट, आई विड राइट लुकिंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। व्हाई आई एम सर्चिंग फॉर द बेस्ट? बिकॉज मुझे बेस्ट चीज चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। Does that make sense? So you have to always understand whenever you are doing anything in marketing, you have to understand the search intent of people. ठीक है? Search intent क्या है? Search intent is basically the reason कि कोई भी इंसान कोई भी एक सर्च कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए वो सर्च कर रहा है, what is the reason that they are doing a particular search। क्या वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्या वो
कुछ और बात करना चाहते हैं, व्हाट इट इज दैट दे आर ट्राइंग टू यू नो अंडरस्टैंड, दे आर ट्राइंग टू लुक आफ्टर सर्चिंग। चार अलग अलग तरीके के। अब सर्च इंटेंट समझना क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले ये आपको हेल्प करेगा कंटेंट क्रिएट करने में, ठीक है। दूसरा, कंटेंट जब सही क्रिएट होगा तो एसईओ की रैंकिंग इंप्रूव होगी। तीसरा क्या होगा कि आप अपने यूजर्स को सेटिस्फाई कर पाओगे, बिकॉज उनको वो मिलेगा जो वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब चार तरीके के सर्च इंटेंट होते हैं। सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशनल। अगर कोई इंसान सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और मैं उसको बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हमारे पास बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया कोर्स है, हम बिल्कुल अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, तो इट डजेंट मेक सेंस। व्हाई? बिकॉज उसने ढूंढा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, उसने ये नहीं बोला है विच इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो जब वो पूछ रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका पर्पस क्या है, वो ये समझना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, आगे इसमें क्या है, आगे इसमें क्या नहीं है। दैट इज नोन एज सर्च इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे ये बात हुई कि जब भी कोई भी सर्च इंटेंट अगर हम समझते हैं तो हम बेटर कंटेंट लिख पाते हैं। अब अगर मैं उसका सर्च इंटेंट समझ गई कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का सर्च इंटेंट क्या है, कि वो समझना चाहता है, तो मैं उसको समझाने के तरीके में ही लिखूंगी। मैं उसको ये नहीं बताऊंगी कि मेरी क्लासेस बहुत अच्छी है, मेरी क्लास में बहुत बच्चे आते हैं, ये है वो है ऐसे है वैसे, नो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट, ठीक है। सेकंड आता है नेविगेशनल। नेविगेशनल का मतलब है कि मुझे आज सीखना है कि लिंक्डइन का लॉगिन कैसे करते हैं, या इंस्टाग्राम पे लॉगिन कैसे करते हैं, या कहीं पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, तो मैं क्या जाके करूंगी, हाउ टू डू दिस, या हाउ टू लॉग इन टू इंस्टाग्राम। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप मिले, प्लस मुझे इंस्टाग्राम से जो जहाँ जाके इंस्टाग्राम पे लॉग इन करते हैं उस पेज का लिंक भी मिले। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक स्पेसिफिक साइट या पेज पे जाना चाहती हूँ और एक स्पेसिफिक काम करना चाहती हूँ। तो उस टाइप ऑफ कंटेंट को क्या बोलेंगे, उस टाइप ऑफ कंटेंट को बोलेंगे नेविगेशनल कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कमर्शियल कंटेंट। कमर्शियल कंटेंट क्या है, देखो, आप कभी भी जब जाते हो तो आप क्या करते हो कि आप सर्च करते हो, आई लेट्स से मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे आईफोन 14 लेना चाहिए या 15 लेना चाहिए, बिकॉज जितना मैंने सुना है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके सर्च करूंगी आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर, मैं ये देख रही हूँ कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे कि कौन सा हाउ इट इज, एज इन कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, और मैं दो ऑप्शंस को कंपेयर करने वाला कंटेंट देख रही हूँ। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन में मैं क्या देख रही हूँ, ट्रांजैक्शनल में मैं देख रही हूँ कि मैं ये देख रही हूँ कि मैं टाइप करती हूँ कि अच्छा, अब मैं यहाँ पे सर्च नहीं कर रही हूँ कि कौन सा आईफोन बेस्ट है, मैं सीधा ये बोल रही हूँ कि मुझे आईफोन 15 बाय करना है, तो मैं क्या जाके लिखती हूँ यहाँ वहां पे बाय आईफोन 15, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि मुझे आईफोन 15 सीधा बाय करना है, तो वो मुझे कौन से लिंक पर लेकर जाएगा जहां पे सीधा आप आईफोन अपने ऐड टू कार्ट में कर सकते हो। अब इस सब से आपको एसईओ में क्या हेल्प करेगी, इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर कौन सा इंसान कौन सा क्या सर्च कर रहा है, मेरा कीवर्ड किस तरीके का है, या कोई क्वेरी जो हमने गूगल सर्च कंसोल पे जो क्वेरीज देखी थी, वो क्वेरीज किस तरह की हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो जो क्वेरीज जो आ रही हैं वो किस तरह की आ रही हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो पूरा कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। मैम क्वेरीज से क्या मतलब है? हमने गूगल सर्च कंसोल में क्वेरीज देखी थी ना कि क्या ऐसा है जिसके थ्रू लोग हमको सर्च कर रहे हैं। गूगल सर्च कंसोल में एक बार गूगल सर्च कंसोल वाला देखना, मैंने इफ यू हैव मिस किया नॉट, है। सॉरी।
शायद मैंने मिस किया है वो सेशन। एक बार वीडियोस में आके देखना, नहीं आया तो लेट मी नो। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो सुपर क्विक। मैम एक ही प्रोडक्ट में लाइक बहुत सारा एसईओ करना पड़ेगा? एक ही प्रोडक्ट नहीं, एक ही पेज, एक प्रोडक्ट का एक पेज होगा ना। यस मैम। नहीं, कोई कोई जरूरत नहीं है। आप मल्टीपल कीवर्ड्स चूज करोगे ना, वो कीवर्ड से हो जाएगा। ओके। गाइस प्लीज ये नोट डाउन कर लो, वी हैव टू फिनिश अप द क्लास। मैम हो सके तो ये अगर सब लोग नोट डाउन कर लिया तो मैम उसके बाद आप थोड़ा इसका एग्जांपल दिखा सकेंगे मैम? एग्जाम्पल विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके मैम। आगे भी क्लासेस होती है ना, याद रखना एंड रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।